हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग मुगल काल में बाबर के बारे में। बाबर यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगाना, वहीं का रहने वाला था बाबर। यह एक छोटा सा ट्रिक के साथ बताएंगे, यह आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। यह भारत है, भारत के इस साइड में है, यह एरिया जो है वह है पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान, और यह वाला जो एरिया है इधर का यही है उज्बेकिस्तान। यहीं से आया था बाबर। यह बाबर उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगाना, वहीं का रहने वाला था बाबर। बाबर का समय अगर देखेंगे तो 1526 से 1530 तक, यानी कि यह 4 साल तक शासन किया भारत में। तो भारत में इसका 4 यह प्रमुख युद्ध भी है। यह लगातार हुआ था। सबसे पहले बार हुआ था 1526 में, और एक 27 में, 28 में, 29 में, इसी तरह से हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526 में। तरीका से कैसे? तो 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त। 1947 में देश आजाद हुआ था, वही 15 अगस्त। यह 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी। तो इसे याद रखिएगा, इधर 15 अगस्त और इधर 26 जनवरी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। इसके बाद हुआ था 1527 में, क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध। यह चारों युद्ध बाबर के साथ हुआ। और बाबर किन किन राजाओं के साथ लड़ा यह देख लेते हैं। तो एक याद रखिएगा, LRMA। जैसे युद्ध को बोला जाता है कि लड़ेंगे। युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ेंगे। लड़ेंगे के मतलब गांव वगैरह में बोला जाता है लॉरेम। लॉरेम को याद रखिएगा, LRMA, लॉरेम। याद रखिएगा इसे। इसे क्या होगा कि देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह लोदी के साथ हुआ था। बाबर किसके साथ लड़ा था? तो लोदी के साथ लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। 8 से हो गया, राणा सांगा के साथ लड़ा था खानवा का युद्ध। ये मेदिनी राय के साथ लड़ा था। ये अफगानों के साथ लड़ा था घाघरा का युद्ध। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं चारों युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध, और घाघरा का युद्ध। फिर इसमें आपको दिक्कत होगा, यह पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, गांव वगैरह में जब शादी होता है ना, या परवीन भोज जो होता है, तो उसमें लोग जाते हैं लोग, तो सबसे पहले पानी से हाथ धोएंगे लोग। टेबल पे बैठेंगे लोग तो पानी से हाथ धोएंगे लोग, यानी कि पानीपत का युद्ध, पानी से हाथ धो लिए। उसके बाद खाना खाएंगे लोग, यानी खानवा का युद्ध। पानीपत के बाद खानवा का युद्ध, खाना उना खा लेंगे लोग। तो पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद चंद मिनट यानी कुछ देर वहां पे लोग रुकेंगे लोग, और न्योता होता जिनको लिखवाना होगा, यानी चंद मिनट लोग रुकेंगे, यानी कि चंदेरी का युद्ध। अब उसके बाद क्या करेंगे? सब लोग अपना घर जाएंगे, यानी घाघरा का युद्ध। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यह बाबर के बारे में बेसिक जानकारी। बाबर जो था वह अफगान का उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, बाबर का यह पूरा मुगल वंश इतना है। ठीक है, कि सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं आया था, तब अकबर आया था, तब जहांगीर शाह, जहां औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फरूख सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद देखेंगे तो इधर अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। और अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर था, इसी को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, क्योंकि यह 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसलिए अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। यह पूरा मुगल वंश था। इसके बारे में जब इधर देखेंगे ना, तो यह औरंगजेब के बाद यह शासक धीरे धीरे शासक कमजोर होने लगता है, क्योंकि इसमें एक से एक कोई ऑर्केस्ट्रा देखने वाला, जैसे ये था मोहम्मद शाह, किधर गया मोहम्मद शाह? यह ऑर्केस्ट्रा देखता था उसे अपने महल में ही। तो यह धीरे धीरे शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और यह बहादुर शाह जो है वो शाह बेखबर के नाम से यहाँ आता है। उसको यह भी नहीं पता था कि मेरा शासन कहाँ तक है। इस तरह का यह शासन था पूरा मुगल वंश। हम लोग देखें आज बाबर के बारे में, बस बेसिक नॉलेज इसमें बताएं ताकि आप टॉपिक समझ में आए, नहीं तो वीडियो यह लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।